बीजेपी की तरह वो बेच दिया, ये बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अडानी को करोड़पति अरबपति बना दिया। कोई अडानी का और अंबानी का देश नहीं है, ये पूरी आम जनता का देश है भाई जी। एक अकेले का उन दोनों का अधिकार नहीं है इस देश पे, तो इसलिए कम से कम कांग्रेस ने कुछ बेचा तो नहीं है। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। राजस्थान के अलवर जिले के चुनाव ने जोर पकड़ लिया है और लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस वक्त हम जिला परिषद की वार्ड नंबर 43 में मौजूद हैं और यहाँ से हमारे साथ कांग्रेस के भावी प्रत्याशी संजीव सिंह बारेठ जी जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी है और बसपा का भी एक प्रत्याशी है और उसके साथ साथ यहाँ से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। सर से बातचीत करेंगे कि इनका मैनिफेस्टो क्या है और क्या घोषणा पत्र है और आगे की क्या प्लानिंग है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल में जुड़ने। धन्यवाद, शुक्रिया। सर किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत ही सभी जगह जहां हम जा रहे हैं वहां पर सभी लोग, चूँकि हमारे पास टिकट कांग्रेस का है, तो सब लोग बड़े उत्साह से कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और बात यह है कि चूँकि पार्टी हमारी ऐसी है जिसने पिछले 70 साल में इस देश का विकास किया है। हर कौम को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को के साथ चले हैं हम। और राजनीति में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो हमारा जो संविधान है, उस संविधान में जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक चमन है देश, इसमें अलग अलग तरह के फूल हैं, सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प कांग्रेस पार्टी का है, उसी पार्टी का मैं नुमाइंदा हूँ। मुझे गर्व है कि कांग्रेस ने मेरे को नुमाइंदा घोषित किया और मैं 43 नंबर वार्ड की खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए अपने आप को मैंने प्रस्तुत किया है। और निश्चित ही नतीजा कांग्रेस के पक्ष में होगा और जिला परिषद का बोर्ड कांग्रेस का बनेगा और हम कांग्रेस के, जो कि राजस्थान में राज है, गहलोत सरकार का राज है। और इस समय जब ग्रामीण विकास की बात जब चलेगी, तो सबसे पहले हम 43 नंबर वार्ड का ध्यान रखेंगे और पूरे ज़िले में विकास की जो कड़ी है, पंचायत समिति, जिला परिषद और राज्य सरकार, वो एक कड़ी बन कर के, बेल बन के इसका सारा का सारा काम हम आम लोगों की खिदमत में करेंगे। सर आपने बात की कांग्रेस पार्टी की, लेकिन यहाँ तो बसपा पार्टी का भी वर्चस्व रहा है और स्थानीय विधायक भी बसपा का रहा था और बसपा का ही प्रत्याशी आपकी वार्ड से चुनाव मैदान में है, कैसे डिनाई कर सकते हैं? बसपा के जो विधायक हैं वो तो कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने समर्थन दे दिया। और राजस्थान में जो गहलोत सरकार है उसके वो अब एक अभिन्न हिस्सा है और वो उन्होंने अपना विलय कर दिया। जो 6 विधायक बसपा से थे, वो 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब बसपा का तो अस्तित्व यहाँ कुछ रहा नहीं। फिर टिकट तो बसपा ने दिया है और हमारे कांग्रेस के साथी थे, वो पता नहीं क्यों नाराज़ हो गए, किस बात को लेकर के वो। और लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बसपा दोनों का बस अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यहाँ पर आप घूम के देखिए कि यहाँ पर चारों तरफ कांग्रेस की बयार है। लोग कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। और फिर मैं जो चुनावी मैदान में हूँ, मेरी तो विरासत ऐसी रही है कि अरसे दराज से मेरे पिताजी ने यहाँ सेवा की, कांग्रेस के माध्यम से इलाके के प्रधान रहे हैं वो। मेरी माताजी भी प्रधान रही है। मैं खुद भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ और अब भी मैं ज़िले की वर्तमान जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, प्रवक्ता हूँ और मुझे ये मौका मिला है सेवा करने का। किससे मुकाबला मानते हैं अपना इस वार्ड से? अब देखिए 4 उम्मीदवार हैं, 3 और हैं और 1 मैं हूँ। मुकाबला तो कांग्रेस का तो सब जगह जीत के आ रही है। अभी तो मुकाबला तो अब तीनों से ही है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कह सकता। व्यक्ति विशेष से नहीं कह सकते, कुछ निर्दलीय भी हैं यहाँ से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाँ, निर्दलीय है। अब चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, लोकतंत्र है, इसमें तो कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन फैसला तो जनता को करना है। निर्दलीय क्या कर सकता है, निर्दलीय क्या जिला प्रमुख बन सकता है, निर्दलीय क्या वहाँ से किस तरह के कामों को ला करके लोगों वोटों को साधने का एक तरीका है, एक एजेंडा है जी। निर्दलीय क्या कर सकता है, जीत के वो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा जी। नहीं, एजेंडा नहीं है ये। देखिए ऐसी बात नहीं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि निर्दलीय, फिर दलों की कहाँ ज़रूरत है। दल का मतलब ही ये होता है कि एक संगठन, एक समूह, जो एक विचारधारा, और जब कोई विचारधारा जब चलती है तो विचारधारा हमारी कांग्रेस की तो बड़ी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, हमारी अपनी एक विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा। और विचारधारा
का ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ इस इलाके में लोग चेहरे को वोट देते हैं या फिर पार्टी को वोट देते हैं? लोग तो काम को वोट देते हैं। काम लोग तो काम, जो पार्टी काम करेगी उसको वोट देंगे। और यहाँ, और ये तो बहुत समझदार एरिया है हमारा, ये जो यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे हैं और सारे लोग लोकतंत्र से बड़े वाकिफ, प्रजातंत्र अवेयरनेस बहुत अच्छी है यहाँ। सर, आपको नहीं लगता कि जैसे सत्ता में कांग्रेस है उसका फायदा आपको मिलने वाला है? तो फायदा नहीं है इसमें, फायदा जनता का है। आज राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है तो विकास कांग्रेस को करना है, और हम जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं ज़्यादा आसान तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों की समस्याओं को वहाँ ला करके, ले जा करके निपटा सकते हैं। सर, यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? अब मूलभूत समस्याएं आपको पता है, जैसे कि पंचायत समिति और ये जो जिला परिषद है, ये जो है ये ग्रामीण विकास से संबंधित मामला है। इसमें जो भी गाँवों का जो विकास है वो विकास ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के माध्यम से, हम प्रतिनिधियों के माध्यम से वो हो, और वो एक बड़ा सिस्टमाइज तरीके से, जैसे कि राजीव गांधी केंद्र बने हुए हैं। सरकार ये चाहती है आने वाले समय में कि गांव के आदमी को, गांव के किसान को ज़्यादा से कम हेडक्वार्टर पर जाने की ज़रूरत पड़े, कम से कम वो ज़िले के हेडक्वार्टर पर जाए, उसकी समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर, गांव पंचायत के स्तर पर ही हो जाए। यही संकल्प आदरणीय गहलोत साहब का है। उसी में अब आप देखिए आने वाले समय में आप पटवारी का सारा काम यहाँ हो जाएगा, मतलब राजस्व संबंधी जो भी है, आपको जमाबंदी लेनी है, आपको इंतकाल चढ़वाना है, आपको किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्री करनी है, ये सब राजीव गांधी केंद्र पर होने जा रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि, और सरकार की योजना भी है कि भाई पशु चिकित्सालय भी वहीं पर हो, सामान्य चिकित्सालय भी वहीं पर हो, आम आदमी को जो बेसिक चीज़ें हैं वो गांव में उपलब्ध हो जाए। यही लोकतंत्र और यही इसका ग्रामीण विकास का सर, चुनाव से पहले वादे तो होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में वो हकीकत में वो विकास नजर नहीं आता है जमीन पे। ये तो आपने जो फरमा दिया ठीक है, लेकिन ये 70 साल का विकास नहीं है। आप जिस सड़क से चल कर के यहाँ पहुँचे हैं, आज से 20 साल पहले यहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटे चाहिए, आज यहाँ 5 मिनट। ये विकास नहीं है क्या? आप यहाँ बैठ करके पूरे हिंदुस्तान को दिखा सकते हो मुझको, ये विकास है। आपकी जेब में जो टेलीफोन है, मेरे पास जो टेलीफोन है, मैं उससे पूरे देश से जुड़ा हुआ हूँ, ये विकास नहीं तो क्या है? ये बिजली, ये सब क्या है? आप यहाँ आज से 20-25 साल पहले उन लोगों से पूछिए कि बागोड़ा, बिरसिंहपुर, मिर्ज़ापुर के क्या हालात थे। लोग यहाँ आते नहीं थे, बड़े बड़े झुंडे खड़े हुए थे, लोग डरते थे, शाम को 6 बजे बाद निकलना मुश्किल हो जाता था। आज यहाँ रात को 12 बजे 1 बजे हम यहाँ से निकलते हैं गाड़ियों से, ये विकास ही है। लेकिन विकास अनवरत है, विकास कभी रुकता नहीं है। जहाँ रुक गया, पानी भी अगर रुक गया तो ठहर के सड़ जाएगा, नदी भी बहती रहती है तो ताजा रहती है। जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे नेता को वार्ड नंबर 43 से चुने? मैं तो जनता के सामने हूँ, फैसला तो जनता को करना है, मुझे तो करना नहीं। उनको ये देखना है कि कौन व्यक्ति, कितने व्यक्ति लड़ रहे हैं, कौन कौन से दल से लड़ रहे हैं, किस किस विचारधारा के हैं, एजुकेशन कितनी है उस आदमी की, मेरा इतिहास क्या है, सब लोगों को पता है। मैं 40-45 साल से 50 साल से मेरा परिवार सेवा में है, मेरे माँ और पिताजी दोनों प्रधान रहे। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि 1 रुपये की बेईमानी क्यों। हमने ईमानदारी से काम किया है, उन्हीं आदर्शों और उन्हीं उसूलों पर मैं चलूँगा। और हमारी जो पार्टी है वो पार्टी बड़ी नेक पार्टी है, मुझे फ़ख्र है इस बात का, मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे संजीव सिंह बैराट जी, जिन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में सारी बातें रखी। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के साथ चलना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर अभी भी वो समस्याएं बनी हुई हैं। हम भी लगातार सर्वे कर रहे हैं और कुछ ऐसे नाम निकल कर के आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा भी यहाँ से चुनाव मैदान में। संजीव सिंह ने सारी बातें रखी, अपना चुनावी एजेंडा बताया, लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये तय करेगी कि वार्ड नंबर 43 से किसको चुनना है। ये पूरी आवाम है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? हारून जी, क्या लगता है मतलब इस वार्ड से क्या होने वाला है? सब कांग्रेस निकालेंगे। कांग्रेस को निकालेंगे, कांग्रेस के नाम से वोट देंगे आप? हाँ जी। अच्छा, विकास कराती है कांग्रेस? अब विकास तो करवाती होगी, जब बुजुर्ग देता है तो हम भी कांग्रेस की देंगे। अच्छा, विरासत में जो चलता आया उसी को आप नहीं? समस्या का समाधान होता है? अच्छा, क्या नाम है सर? सुरेश चंद्र। सुरेश जी, बताइए इस बार वोट किन मुद्दों पे होगा?
देखो मुद्दा तो बहुत कुछ है जी और कुछ भी नहीं है भाई। ये है कि कांग्रेस ने 70 साल से अपने देश पर राज किया है जी और विकास भी किया है। ऐसा बात नहीं है कि भाई बीजेपी की तरह वो बेच दिया, ये बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अडानी को करोड़पति अरबपति बना दिया। कोई अडानी का और अंबानी का देश नहीं है, ये पूरी आम जनता का देश है भाई। जी एक अकेले का उन दोनों का अधिकार नहीं है इस देश पे। तो इसलिए कम से कम कांग्रेस ने कुछ बेचा तो नहीं है, यही हमारी सोच है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 26 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद में क्या तस्वीर होगी, और लगातार जिस तरीके से हम भी सर्वे दिखा रहे हैं और उस सर्वे में हमारा क्या निकल करके आएगा, वार्ड नंबर 43 से कौन बाजी मार सकता है और यहाँ की जो जनता है किसके सर पे ताज सजाएगी, ये वक्त बताएगा जब 29 तारीख को मतगणना होगी और तस्वीर साफ होगी। लगातार राजस्थान के अलवर जिले की हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तब तक के